एआई का यूज़ करके आप किसी भी तरीके के ऐप्स बिल्ड कर सकते हो। ना ही आपको कोडिंग आनी चाहिए एंड ना ही आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके फुल स्टैक ऐप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज की इस वीडियो में हम जो ऐप बनाएंगे उसमें हम बैकएंड भी कनेक्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन भी ऐड करेंगे, अच्छा सा यूआई भी डिज़ाइन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल एंटी ग्रेविटी की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड इसे अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपका सिस्टम है। अगर मैक है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, विंडोज़ है तो यहाँ से एंड लिनक्स है तो यहाँ से। अब गूगल एंटी ग्रेविटी बेसिकली है क्या? गूगल एंटी ग्रेविटी एक एजेंट फर्स्ट आईडी है। आईडी यानी कि ये आपके सिस्टम में लोकली डाउनलोड होता है। लोकली डाउनलोड होने के बाद ये आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप इसका यूज़ करके अपने सिस्टम के अंदर ही ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं, वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं, वेब ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। एजेंट फर्स्ट ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें आपको एक एजेंट मिलता है जिससे आप नॉर्मली प्रॉम्प्ट मैसेज करके, जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते, क्लाउड यूज़ करते, वैसे ही इसके अंदर भी एक एजेंट है जिससे आप नॉर्मली बात कर सकते हैं एंड अपना ऐप या वेबसाइट जो भी आप बिल्ड करवाना चाहते हैं वो बिल्ड करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी सिंपल होने वाली है। एक बार जब आप उसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आपको ओपन करना है। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड आपका यहाँ एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर पे। तो मैं यहाँ पर एंटी ग्रेविटी ओपन करूँगा। अब एंटी ग्रेविटी जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड बोलेगा, यानी कि आपको लॉगिन करना रहेगा एक जीमेल आईडी से, यानी कि एक गूगल आईडी से। आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी आईडी से लॉगिन कर लिया है। जस्ट आप जैसे नॉर्मल गूगल से साइन इन करते हैं वैसे ही आपको साइन इन करना रहेगा एंड आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब गूगल एंटी ग्रेविटी में बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना रहता है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कुछ भी बिल्ड करना चाहते हैं इसका यूज़ करके, तो वो काम एक फ़ोल्डर के अंदर होता है। वो फोल्डर आपको यहाँ पे ओपन करना रहेगा। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा। मैं अपने डाउनलोड्स में आ चुका हूँ। डाउनलोड्स में आने के बाद मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा एंड इस फोल्डर को मैं नाम दूंगा एंटी ग्रेविटी। मैंने इस फोल्डर को नाम दे दिया एंटी ग्रेविटी। अब ये फोल्डर को मैं अपने गूगल एंटी ग्रेविटी में ओपन करूँगा। तो मैं गूगल एंटी ग्रेविटी ओपन करूँगा, यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा। ये मेरा फोल्डर है, मैं इसको ओपन करूँगा। ये हमारा वो फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर हम हमारा सारा काम करने वाले हैं। जो भी फाइल्स हमारी बनेगी वो सारी इसी फोल्डर के अंदर सेव होने वाली है। मैं यहाँ पर येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स पे क्लिक करूँगा एंड आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो जो भी आपने फोल्डर लगाया होगा या फोल्डर जो भी आपने ओपन करा होगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा एंड सारी फाइल्स जो इसमें बनेगी वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर दिखते जाएगी। अब उन फाइल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर ओपन होगी एंड उसके अंदर आप चीज़ें देख सकते हैं जो भी आप चीज़ें देखना चाहते हैं। देन इसके बाद अगर राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में आपको आपका एजेंट दिखेगा। ये एंटी ग्रेविटी यहाँ पर लिखा है। आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं। यहाँ पर आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या मोड से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आप। देन इसके बाद यहाँ से आप मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, किस मॉडल को आपको यूज़ करके अपना ऐप, वेबसाइट जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाना है। इस तरीके से आपका गूगल एंटी ग्रेविटी का डैशबोर्ड लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम इसका यूज़ करके क्या बनाने वाले हैं। हम एक इनवॉइस जनरेटर का ऐप बनाने वाले जिस पे यूज़र आके साइन इन कर सकता है, साइन अप कर सकता है एंड वो अपना इनवॉइस जनरेट कर सकता है उस ऐप का यूज़ करके। वहाँ पर वो सारी फील्ड्स एंटर करेगा, बिजनेस का नाम, क्लाइंट के बिजनेस का नाम, क्या सर्विस है, क्या प्राइसिंग है एंड उसका इनवॉइस जनरेट होकर रेडी हो जाएगा, जिसे वो डाउनलोड भी कर सकता है एंड जिससे सेंड करना है उसे सेंड भी कर सकता है एंड वो इनवॉइस उसके अकाउंट में हमेशा सेव रहेगा। तो अगर वो लॉग आउट करके बाद में भी कभी आता है तो भी उस इनवॉइस को एक्सेस कर सकता है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप होने वाली है इसका फ्रंट एंड बनाना। फ्रंट एंड यानी कि जो आपको स्क्रीन पे मेनली दिखता है वो। देन उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, यानी यूज़र उसमें साइन अप कर पाए, साइन इन कर पाए अपने ईमेल और पासवर्ड से। देन फाइनली उसमें हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे ताकि हमारी जो भी इन्वॉइसेस बने, जो भी क्लाइंट अपने इन्वॉइस बनाए वो सारे इन्वॉइसेस उसमें सेव होते जाएँ एंड फाइनली फोर्थ स्टेप में हम उसे डिप्लॉय कर देंगे इंटरनेट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो हम एक इनवॉइस जनरेटर ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूंगा। सिंपल सा प्रॉम्प्ट में लिखने वाला हूँ। जितना डिटेल में आप इसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छे से आपकी चीज़ें समझेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ तो मैं नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ।
सो मैंने यहाँ पर इसे प्रॉम्प्ट लिख के प्रोवाइड कर दिया है। प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है बिल्ड अ मॉडर्न एंड क्लीन इनवॉइस जनरेटर ऐप वेयर यूज़र कैन एंटर बिजनेस डिटेल्स, क्लाइंट बिजनेस एंड क्लाइंट डिटेल्स एंड सर्विसेज, प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, and based on that invoice will be generated with a clean and modern layout. Also the user can save invoices, download and print as PDF, use blue and white color. ये मैंने इसे यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे प्रॉम्प्ट लिखा है। अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी या क्लाउड का भी यूज़ कर सकते हैं एंड उसकी हेल्प से उसको बता सकते हैं एंड वो आपके लिए प्रॉम्प्ट लिख के प्रोवाइड कर देगा। अभी के लिए हम इसे प्लानिंग मोड सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से हमें जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट करना है, देन मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगा ये इसको समझेगा एंड इसे समझने के बाद ये हमारे फोल्डर को एक्सेस करेगा जो हमने डाउनलोड्स के अंदर एंटी ग्रेविटी फोल्डर बनाया एंड उसके अंदर ये आगे की प्रोसेस सारी स्टार्ट कर देगा। सो जब तक ये बिल्ड करता है इसका फर्स्ट लेआउट तब तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसने अभी इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है कि ये कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला है। साथ ही साथ इसने एक टास्क की लिस्ट भी बनाई है कि ये कैसे सारे टास्क फॉलो करने वाला है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं इसको देख के कि इसने आपके प्रॉम्प्ट को किस तरीके से समझा है एंड ये क्या क्या स्टेप्स आपके सामने परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान इसने जो बनाया है। अगर इसमें आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो आप वो इसे बोल सकते हैं, वरना आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है तो ये बाकी की आगे की प्रोसेस भरना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इसने जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है उसे ये इम्प्लीमेंट करना यानी कि बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकता है आपको बार बार ये एक्सेप्ट करने का बोले, तो मैंने इसे अभी ऑलरेडी परमिशन दे रखी है कि आप खुद ही अपने हिसाब से काम करो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है, ओपन एंटी ग्रेविटी यूज़र सेटिंग्स पे जाना है एंड यहाँ पर आर्टिफैक्ट के अंदर रिव्यू पॉलिसी है। अब रिव्यू पॉलिसी मैंने कर रखा है एजेंट डिसाइड्स, आप ऑलवेज प्रोसीड भी कर सकते हैं या फिर आस्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे बार बार आके पूछे कि ये चीज़ मैं इंप्लीमेंट करूँ, ये चीज़ मैं इंप्लीमेंट करूँ, तो आस्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, वरना एजेंट डिसाइड भी आप कर सकते हैं। तो मैंने एजेंट डिसाइड कर रखा है। साथ ही साथ टर्मिनल ये यूज़ करता है तो टर्मिनल के लिए भी मैंने इसे ऑलवेज प्रोसीड कर दिया है, वरना ये बार बार मुझसे परमिशन मांगेगा कि मैं ये चीज़ कर लूँ, ये चीज़ कर लूँ। तो मैंने इसे एक बार में ही परमिशन दे दी है। अब इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ एंड फिर से चलते हैं हम हमारे एंटी ग्रेविटी पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिक मेरे इसमें ब्राउज़र ओपन करा है, लोकल होस्ट पे ये एक बार यूज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेटिंग डोम लिखा हुआ है, यानी कि ये एंटी ग्रेविटी खुद ही ये ऐप को टेस्ट कर रहा है एक बार कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही है नहीं है। मैंने जो चीज़ें बनाई है, अगर बिजनेस करनी है एंटर करना है तो सही से मैं एंटर कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अभी हम फिर से चलते हैं हमारे एंटी ग्रेविटी पे। यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें बची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसको क्या क्या स्टेप्स करने का बोला है। यहाँ पर नेविगेट टू ये लिंक पे जाने का बोला है, तो इसने मेरे ब्राउज़र में वो फाइल ओपन करी एंड ये सारे टास्क ये परफॉर्म कर रहा है ताकि हमारी फाइल सारी सही से चले। एक बार ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम फिर से ओपन करेंगे एंड उसको टेस्ट करेंगे कि वो कैसे चल रहा है। अब इसने फाइल्स में कुछ एडिट्स करे, देन ये मुझे एक्सेप्ट करने का बोल रहा है तो मैं एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। देन बीच में मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया था ओपन द ऐप इन लोकल होस्ट, तो मैं इसे भी सेंड कर दूँगा ताकि ये जब ऐप रेडी हो जाए तो ये मुझे लोकल होस्ट में ओपन कर दे ताकि हम देख सकें इसे। अब एक और चीज़ आप एंटी ग्रेविटी में अच्छी चीज़ देखेंगे, ये आपको वॉक थ्रू बना के देता है। तो अगर आप वॉक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो वॉक थ्रू में ये आपको पहले से प्रीव्यू बता देगा कि कैसा आपका ऐप दिख रहा है। सो इसे भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में इसने मुझे बता दिया द ऐप इज़ ऑलरेडी लाइव एंड शुड ओपन इन ब्राउज़र एट दिस लिंक। तो मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा। इस लिंक पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं इसे फुल स्क्रीन में ओपन कर लूँगा। आप देख सकते हैं हमारा ऐप पूरा बन के रेडी है। अब इसमें इसने नाम ही एंटी ग्रेविटी इनवॉइस दे दिया है क्योंकि हमने कुछ नाम नहीं बोला था इसको स्टार्टिंग में। चलो ये ठीक है। इनवॉइस का इन्फो है यहाँ पर आप इनवॉइस का नंबर चेंज कर सकते हो। तो लेट सपोज नंबर डालते हैं हम 009। ये जैसे ही हमने नंबर अपडेट करा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये नंबर अपडेट हो गया। अगर मैं डेट चेंज करना चाहूँ तो 9th की जगह मैं करता हूँ 10th, तो यहाँ पर डेट भी अपडेट हो जाएगी। ड्यू डेट अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो लेट सपोज ड्यू डेट हम डाल देते हैं 15th। सो हमारी ड्यू डेट भी ऐड हो गई है। देन इसके बाद यहाँ पर बिजनेस का नेम डालना है। तो लेट सपोज मैं डाल देता हूँ दर्श बिजनेस, ताकि हमें पता रहे कि दर्श बिजनेस में बिजनेस वाला हमारा नाम एंटर्ड है। ईमेल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स में फिल कर दिया है, जिसमें बिजनेस का नेम डाल दिया, ईमेल, फ़ोन नंबर मैंने एक रैंडम डाल दिया, एड्रेस में मैंने इंदौर लिख दिया सिर्फ। यहाँ पर क्लाइंट की डिटेल्स की बात करें तो क्लाइंट की भी डिटेल्स हम डाल देते हैं। लेट सपोज क्लाइंट का नाम हर्ष है तो मैं हर्ष डाल देता हूँ क्लाइंट का नाम। ये डालने के बाद ईमेल हम एक काम करते हैं, ईमेल हम यहाँ पर डाल देते हैं client@darshan.com। ये अभी एक रैंडम ईमेल मैंने डाल दी है, जस्ट आपकी इनवॉइस में ये ऐड हो जाएगी। एड्रेस इसका भी हम इंदौर ही डाल देते हैं। तो ये हमारा एड्रेस भी रेडी हो गया। अब हमने क्लाइंट की भी डिटेल्स एंटर कर दी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस की डिटेल्स भी आ गई है, क्लाइंट की डिटेल्स भी आ गई है, यानी कि फ्रॉम इसने बिल बनाया और बिल इसके लिए बनाया है। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं,
यहाँ पर सर्विस में हम नाम चेंज कर सकते हैं, प्राइस में आप चेंज कर सकते हैं, तो प्राइस हम डाल देते हैं लेट सपोज $1000। वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस है, क्वांटिटी 1 डाल दी। ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो लेट सपोज मेंटेनेंस डालते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ वेबसाइट मेंटेनेंस, क्वांटिटी हम 1 डालते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं लेट सपोज $200। इसे आप इंडियन रुपए में करवाना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। टैक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो लेट सपोज 10% का टैक्स है। थैंक यू फॉर योर बिजनेस, ये हमने नोट लिख दिया। अगर आप नोट चेंज करना चाहते हैं आप नोट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा इनवॉइस पूरा बन के रेडी हो गया है। इनवॉइस इसने हेडिंग डाल दी, बिजनेस का नाम यहाँ पर आ गया है, फ्रॉम टू, यहाँ पर हमारी सर्विसेज ऐड हो गई, टोटल यहाँ पर इसने बता दिया है, उसमें इसने 10% टैक्स भी ऐड कर दिया एंड ये हमारा फाइनल इनवॉइस है। अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो आपको सेव पे क्लिक करना है, इनवॉइस आपका सेव हो जाएगा। देन अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँगा तो हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ सारे इनवॉइसेस बता देगा जो भी आपने इनवॉइसेस क्रिएट करे। अगर बात करें प्रिंट की तो प्रिंट पे क्लिक करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर मुझे अभी प्रिंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रिंटर मेरा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप इसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। सो अब हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप बन के रेडी हो गया, यानी कि हमने इसका UI वगैरह सब रेडी कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ऑथेंटिकेशन। तो हम ऑथेंटिकेशन इसमें ऐड करने के लिए फिर से आ गए एंटी ग्रेविटी पे। अब मैं यहाँ पे इसे बोलूँगा, सो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐसा लिखा है कि इसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन ऐड कर देना, ताकि जब भी कोई यूज़र वेबसाइट पे आए तो उसे उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़े या फिर साइन इन करना पड़े, यानी कि साइन अप या साइन इन करना पड़े बिफोर एक्सेसिंग द अकाउंट। उसके बाद वो अपना इनवॉइस जनरेट कर सकता है, इनवॉइस को सेव कर सकता है, डाउनलोड वगैरह जो वो करना चाहता है। एंड जब भी यूज़र उसका इनवॉइस वगैरह बनाता है तो उसे सेव करके रखना रिस्पेक्टिव टू दैट यूज़र, यानी कि जब भी वो यूज़र अगर साइन आउट करता है एंड फिर से बाद में साइन इन करता है तो उसका इनवॉइस उसको दिखना चाहिए, वो इनवॉइस हमेशा स्टोर करके रखना। सो ये प्रॉम्प्ट सेंड करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ऑथेंटिकेशन यानी कि बैकएंड के लिए हम यूज़ करने वाले फायरबेस का। फायरबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमको अलाउ करता है हमारी वेब एप्स या वेबसाइट्स में ऑथेंटिकेशन ऐड करना, डेटाबेस ऐड करना, स्टोरेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें फायरबेस हमें प्रोवाइड करता है। तो उसे एंटी ग्रेविटी से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, MCP सर्वर्स पे जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है फायरबेस, आपको फायरबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा, आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के पहले आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल रहना चाहिए, तो एक बार उससे भी इंस्टॉल कर लेना। Node.js के ऊपर आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल Node.js। वो इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है एंड फायरबेस यहाँ पर इंस्टॉल होकर इनेबल हो जाएगा। सो MCP बेसिकली क्या होता है, MCP आपका ये जो गूगल एंटी ग्रेविटी है इसको कनेक्ट करता है दूसरे ऐप्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम फायरबेस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप MCP स्टोर पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऐप्स दिख जाएंगे। आप फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिग क्वेरी के साथ, देन और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक गिटहब यहाँ पर ऑप्शन में, MongoDB आप यूज़ कर सकते हैं बैकएंड में डेटाबेस के लिए, सुपरबेस आप यूज़ कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, एक बार ये आप कर लेंगे, इसके बाद आपको फिर से बैक टू एजेंट पे क्लिक करना है। बैक टू एजेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ से रिमूव हो चुका, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ वो प्रॉम्प्ट। तो मैंने सेम वही प्रॉम्प्ट यहाँ पर फिर से लिख दिया है। स्टार्टिंग में मैंने एक और चीज़ लिखी है कि इनिशियलाइज फायरबेस ऑथेंटिकेशन, एंड को मैं हटा दूंगा। इनिशियलाइज फायरबेस ऑथेंटिकेशन यानी कि फायरबेस का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन इनिशियलाइज करना है टू दिस ऐप, यानी कि बाकी की चीज़ें मैंने सेम लिखी है। देन मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा। अब ये क्या करेगा, ये इसको समझेगा, हमने जो इसे फायरबेस कनेक्ट करके प्रोवाइड करा MCP के थ्रू, उससे सारे यूज़ करेगा, अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करेगा एंड हमें ऑथेंटिकेशन हमारी वेबसाइट में ऐड करके देगा। तो जब तक ये कंप्लीट करता है तब तक हम और वेट करते हैं। सो यहाँ पर इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना लिया है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान के पहले इसने मुझे लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे कि हमें गूगल का साइन इन भी ऐड करना है या फिर सिर्फ ईमेल का ही रजिस्ट्रेशन रखे, एंड साथ ही साथ लॉगिन करने के बाद यूज़र के सामने उसका पास्ट वाला इन्वॉइस आना चाहिए या फिर फ्रेश इन्वॉइस आना चाहिए। तो इसका मैंने आंसर इसको यहाँ पर लिख के दे दिया कि ईमेल एंड गूगल बोथ यूज़ करना है, एंड फॉर सेकेंड स्टार्ट विथ फ्रेश बट कीप ओल्ड इन्वॉइस स्टोर्ड। देन मैं फिर से सेंड पे क्लिक करूँगा। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट के साइड में एक हाइप का बटन ज़रूर मिलेगा तो उसे भी ज़रूर क्लिक कर देना। अब बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमारा सारा काम कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद इसने फाइल्स कुछ मॉडिफाई करी है, उसके पहले हम यहाँ ऊपर पढ़ लेते हैं। तो इसने यहाँ पर हमारे पास फीचर्स ऐड कर दिए सारे, जिसमें इसने सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन ऐड करा है, डेटा सिंकिंग ऐड करा है, प्राइवेसी वगैरह, वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसने ऐड कर दी है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एक बार एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है। तो ये एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद फाइल्स मॉडिफाई हो जाएगी। देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है ताकि ये आगे प्रोसीड कर पाए। एक बार ये कंप्लीट करता है उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ एंड हम एक बार ट्राई करके देखते हैं ऑथेंटिकेशन कैसे क्या काम कर रहा है।
सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया एंड मुझे यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिए। मैं इस लिंक पे फिर से क्लिक करूँगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर बढ़िया सा यूआई खुल गया है जिसमें मुझे साइन इन या साइन अप कर सकता हूँ। तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगा दर्श। सो मैंने यहाँ पर एक ईमेल डाली है darstest@gmail.com। मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 2 3 4 5 6। ये मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड डाला। देन मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये मुझे एरर बता रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा। मैं फिर से जाऊँगा हमारे एंटी ग्रेविटी में एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने इसे बोल दिया यहाँ पर एरर पेस्ट करके, आई फाउंड दिस एरर वाइज साइनिंग अप। यहाँ पर मैं लिखूँगा फिक्स इट प्लीज़। देन मैं कर दूँगा सेंड। तो ये क्या करेगा, ये इस एरर को समझेगा एंड ये इसे फिक्स करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सारे टास्क फिर से हमारे कंप्लीट कर दिए। जो मैंने इसे एरर बताया था उसके बेसिस पे इसने सारी चीज़ें फिर से जाके टेस्ट करी, फिर से उस सब को फिक्स करा एंड यहाँ पर इसने मुझे फिर से लिंक प्रोवाइड कर दिया। मैं फिर से इस लिंक पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा। एक बार साइन अप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ईमेल डालते हैं, देन पासवर्ड एंटर करते हैं। क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा एंड मैं नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा एंड आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ जो है दर्श टेस्ट नाम से। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं एक इनवॉइस बनाता हूँ 0001 नाम से। देन यहाँ पर मैं ड्यू डेट डाल देता हूँ। लेट सपोज हम रखते हैं 7 तारीख की ड्यू डेट है, या फिर 7 तारीख तो डिले हो जाएगी, मतलब पास्ट में हो चुकी है तो हम 15 तारीख रख देते हैं। 9 तारीख का हमारा इन्वॉइस है। यहाँ पर मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैंने बिजनेस नेम में डाल दिया दर्श मार्केटिंग। ईमेल में डाल देता हूँ darshjain tutorials@gmail.com। नंबर हम एक रैंडम डाल देते हैं। एड्रेस में डाल देता हूँ इंदौर। देन क्लाइंट की डिटेल्स एंटर करनी है तो क्लाइंट हम डाल देते हैं लेट सपोज हर्ष नाम। यहाँ पर हम डाल देते हैं harsh@gmail.com। ये हमारे क्लाइंट की ईमेल हो गई। उनका एड्रेस हो गया मान लो लेट सपोज मुंबई। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं, सर्विस में हम डाल देते हैं लेट सपोज वेब डिज़ाइन। क्वांटिटी 1, प्राइस हम डाल देते हैं $900। देन ऐड आइटम करना चाहते हो तो ऐड आइटम कर लेंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं SCOB। इसका प्राइस हम डाल देते हैं 400। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं, टैक्स अगर हमने ऐड करना है तो लेट सपोज टैक्स हम डाल देते हैं 10%। देन मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा एंड राइट साइड में हमारा इनवॉइस बन के रेडी है। यहाँ पर फ्रॉम में आ गया है, बिल 2 में डिटेल्स आ गई है, ये हमारी सर्विसेज है। सब टोटल हमारा बन रहा है $1300 का। यहाँ पर टैक्स है 10% तो $130 और ऐड हो जाएगा इसमें एंड $1430 ये हमारा फाइनल बिल बन रहा है। अब ये डॉलर में आप इसे बोलेंगे कि रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो रुपीज़ में भी आपको कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर देगा। मैं यहाँ पर एक बार सेव पे क्लिक करूँगा। इनवॉइस बनाने के बाद इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली बता रहा है। हिस्ट्री पे चलते एक बार, हिस्ट्री में हमारे सेव्ड इनवॉइस नहीं बता रहा है तो हम इसे जाके बोलते हैं एंटी ग्रेविटी को। यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन आई सेव द इनवॉइस इट इज़ नॉट गेटिंग सेव्ड इन हिस्ट्री, प्लीज़ फिक्स दिस इशू। देन मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। अब ये जाएगा खुद टेस्ट करेगा। अब मैं आपको ना रियल टाइम में चीज़ें करके बता रहा हूँ, मैं भी आपके सामने बिल्ड कर रहा हूँ। जो भी एरर्स मुझे आ रहे हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके हाथों हाथ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एरर को जो भी आपको मिलता है उसको सॉल्व करवा सकते हैं सेम यहीं पर एंटर करके। अब इसे एनालाइज करेगा, फिर से सारी फाइल्स में अपडेट करेगा एंड हमें इसे प्रोवाइड कर देगा। सो यहाँ पर इसने टाइम लिया है अपना एंड सारी चीज़ें मुझे फिर से करके दी है ताकि मेरा जो डेटा है यानी कि मैंने जो इनवॉइस बनाया है वो सेव्ड वाले फीचर में आ जाए जब मैं उसे सेव पे क्लिक करता हूँ। देन मैं यहाँ पर लोकल होस्ट पे क्लिक करूँगा। ये फिर से हमारी साइट ओपन हो गई। अब एक बार करते हैं हम, यहाँ पर हमारा दर्श टेस्ट वाला लॉगिन है ऑलरेडी। हिस्ट्री में जाके देखते हैं अगर हमारे इन्वॉइसेस सेव्ड है तो यहाँ पर इसने मल्टीपल इन्वॉइसेस सेव कर दिए क्योंकि इसने बार बार अटैम्प्ट करा था। इन्वॉइस हमारे सेव हो चुके हैं। एक बार और हम इस इन्वॉइस में कुछ चेंज करके देख लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 900 इसको भी। तो ये हम बिल है हमारा 980 का। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ, क्लोज पे क्लिक करता हूँ, हिस्ट्री पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 1980 का यहाँ पर बिल आ गया है। सो हमारे बिल वगैरह इन्वॉइस अपडेट होने लग गए। अब एक काम करते हैं, सो नेक्स्ट हम इसमें एक बार लॉग आउट करते हैं एंड फिर से इसमें साइन इन करते हैं ताकि पता करने के लिए कि हमने जो इन्वॉइसेस बनाया वो इसमें सेव्ड भी रहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम फिर से जाएंगे, साइन आउट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आने के बाद मैं फिर से साइन इन करने के लिए अपनी डिटेल्स एंटर करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करेंगे।
साइन इन पे क्लिक करने के बाद एक बार हिस्ट्री में जाते हैं एंड आप देख सकते हैं मेरे इन्वॉइसेस यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड है, यानी कि जो हमारा बैकएंड का डेटाबेस कनेक्ट हुआ है जिसमें यहाँ हमारी सारी चीज़ें सेव्ड हो रही है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है एंड सारी चीज़ें हमारी सेव होते जा रही है। ये बढ़िया चीज़ हो गई। देन इसके बाद प्रिंट PDF पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है दिस वेब पेज इज़ ट्राइंग टू प्रिंट, डू यू वांट टू प्रिंट द वेब। तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा एंड मेरे सामने इन्वॉइस आ गया। मैं अगर प्रिंटर कनेक्ट करता हूँ तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। सो ये हमारी सारी चीज़ें सही से काम कर रही है। अब हमारा फाइनल स्टेप है, अगर आप यहाँ पर टॉप पे देखेंगे तो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, यानी कि हमारे खुद के सिस्टम पे चल रहा है। इसे हमें इंटरनेट पे डिप्लॉय करना रहेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एंटी ग्रेविटी पे जाएंगे फिर से एंड मैं यहाँ पर इसे बोलूँगा डिप्लॉय दिस ऐप ऑन फायरबेस होस्टिंग। सो फायरबेस हमें होस्टिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम हमारे वेब ऐप्स वेबसाइट सब होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसे डिप्लॉय करने का बोलूँगा इस ऐप को फायरबेस की होस्टिंग पे। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिप्लॉय दिस ऐप ऑन फायरबेस होस्टिंग एंड शेयर द लिंक आफ्टर डिप्लॉइंग टू ओपन द ऐप। मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, ये बैक एंड पे सारी चीज़ें इसके खुद के हिसाब से करेगा एंड मुझे फाइनली डिप्लॉय करके एक लिंक प्रोवाइड कर देगा जो मैं इंटरनेट पे शेयर कर सकता हूँ एंड इंटरनेट पे मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको खुद को अपना डोमेन भी कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली फायरबेस के डैशबोर्ड में जाके। वहाँ पर आपको ऐड डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये जब तक कर रहा है जब तक हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा। अब ये आप UI जो देख रहे हैं इसका, यानी कि ये जिस लेआउट में दिख रहा है ये काफ़ी सिंपल दिख रहा है। आप अपने एक ऐप तो बना लिया लेकिन आप इससे बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड बना सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, एनिमेटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं, 3D वेबसाइट्स बना सकते हैं मल्टीपल एक्सटर्नल टूल्स का यूज़ करके। जैसे अभी हमने MCP में फायरबेस यूज़ करा है बैकएंड में, वैसे आप फ्रंट एंड में भी बहुत सारे MCPs यूज़ कर सकते हैं जो आपको डिज़ाइन अच्छे से बना के प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको मल्टीपल ट्यूटोरियल्स चाहिए एंटी ग्रेविटी के ऊपर जिसमें हम इससे वेबसाइट्स बनाए, 3D वेबसाइट्स बनाए, वेब ऐप्स बनाए और भी बहुत सारी चीज़ें बनाए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको फर्दर ट्यूटोरियल्स चाहिए तो कमेंट में लिख देना मोर एंटी ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स, मैं इसके ऊपर और ट्यूटोरियल्स ले आऊँगा। अगर आपको एंटी ग्रेविटी इन डेप्थ में सीखना है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना एंटी ग्रेविटी ट्यूटोरियल, मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ले आऊँगा जिसमें हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। सो अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपने भी मेरे साथ फॉलो करा है, अपना वेब ऐप डिप्लॉय करा है, देन मुझे कमेंट में बता देना कि आई डिप्लॉयड एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखते हैं हमारी फाइनल स्टेज। फिर से जाएंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर इसने हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं द एंटी ग्रेविटी इनवॉइस जनरेटर इज़ नाउ लाइव। यहाँ पर इसने लाइव URL दी है। इस URL पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस URL पे मेरा ऐप ओपन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ एक बार, सो यहाँ पर मैंने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, देन मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। मैं फटाफट एक बार इसमें डिटेल्स डाल के एक इन्वॉइस जनरेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्वॉइस में सारी डिटेल्स एंटर कर दी है। ये डेट वगैरह मैंने एंटर कर दी, बिजनेस की डिटेल्स, क्लाइंट की डिटेल्स, सर्विस हमने रखी, वेबसाइट डिज़ाइन, SEO, एक्स्ट्रा डिटेल्स में 10% हमने टैक्स लगाया एंड आपका इन्वॉइस यहाँ पर बन के रेडी हो गया। 1760 इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अगर मैं इसे सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सेव हो जाएगा। मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा, हिस्ट्री पे जाऊँगा एंड आप देख सकते हैं मेरा इन्वॉइस सेव हो गया। अगर मैं ऐसा लॉग आउट करना चाहता हूँ तो लॉग आउट कर सकता हूँ एंड वापस से लॉग इन करके उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप भी इसे यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। अब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें आप पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं ताकि कोई भी यूज़र यूज़ करना चाहता है तो इसे यूज़ करने के लिए उसे पे करना पड़े एक मंथली फ़ी। आप इसके लिए एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें सारे प्राइसिंग प्लान्स वगैरह सब कुछ हो। आप इसमें लोगो अपलोड करने का फीचर डाल सकते हैं। आप इसको इन्वॉइस जनरेटर से और मल्टीपल एक कलेक्शन बना सकते हैं जो बिजनेसेस को यूज़ होता है, जिसमें वो सारी चीज़ें हो। इसमें आप GST वगैरह के टैक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आप करके इसे एक बढ़िया सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको यूज़ करना है ऐप को तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके खुद अपने डिवाइसेस में भी इसे यूज़ करके देख सकते हैं। अब अगर आपको इसके साथ अपना खुद का डोमेन नेम कनेक्ट करना है, आपको फायरबेस ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फायरबेस ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं सर्च करूँगा फायरबेस में आने के बाद मैं यहाँ से अपनी ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ। ये मेरी दूसरी ईमेल है तो मैंने यहाँ पे ईमेल कनेक्ट कर दी है जो हमने यूज़ करी थी अभी एंटी ग्रेविटी में। देन मैं यहाँ पे गो टू कंसोल पे जाऊँगा। गो टू कंसोल में आने के बाद आप देख सकते हैं इसने मेरा जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा। आपको इस पर क्लिक करना है
इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर होस्टिंग सर्विसेज दिखेगा, आपको यहाँ पर होस्टिंग पे क्लिक करना है। होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका कस्टम डोमेन है, यानी कि ये आपके लिंक है। अगर आप अपना खुद का डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है, डोमेन का नेम एंटर करना है एंड यहाँ पर कंटिन्यू करके उस डोमेन को कनेक्ट कर लेना है। सो ये आपकी प्रोसेस हो गई एक फुल स्टैक ऐप बिल्ड करने की गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके। अगर आप इससे भी एडवांस लेवल चाहते हैं, अच्छी डिज़ाइन यूज़ करें, 3D वेबसाइट्स यूज़ करें एंड जो मैंने टॉपिक के सजेशंस आपको बताएं तो मुझे कमेंट में बता देना। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आपको कहीं भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। चैनल के लिए कुछ फीडबैक हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।